हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और देखेंगे कि वो सारे न्यूज़ का इम्पैक्ट कौन से सेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है और वो सेक्टर्स के अंदर कौन से शेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। सो आप यहाँ फर्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं। ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, 5 जुलाई की न्यूज़ है और आप देख सकते हैं कि इंडियाज़ मोदी सीक्स अप टू शोर अप टाइज विद रशिया एंड ऑफसेट चाइना स्वे। इसका मतलब है कि ये हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो रशिया जाने वाले हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, जो कि पुतिन है उनसे मिलने के लिए जाने वाले हैं। और ये अभी हम और न्यूज़ देखेंगे जैसे आपको क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि पीएम मोदीज़ 2-day रशिया विजिट फ्रॉम जुलाई 8, यानी कि जुलाई 8 कल है। सो कल हम जो पीएम मोदी है वो जाने वाले हैं रशियन विजिट के लिए। और ये आपको पता है कि ये घूमने के लिए नहीं जाने वाले हैं, काफ़ी सारी ट्रीटी साइन होंगे, काफ़ी सारी जो है वो डील्स होंगे। सो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कौन से सेक्टर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट बनने वाला है। और एक यहाँ न्यूज़ सामने आती है जो कि है इंडिया पीएम मोदी टू मीट पुतिन इन फर्स्ट ट्रिप टू रशिया सिंस यूक्रेन वॉर बिगन। यानी कि जब से यूक्रेन वॉर चालू हो चुका था उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी ट्रिप नहीं हुई थी इंडिया से रशिया, और अभी यूक्रेन वॉर के बाद पहली दफ़ा जो है पीएम मोदी जाने वाले हैं पुतिन से मिलने के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है वो डील यहाँ पर होने वाली है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। अब हम देखने वाले हैं अभी डिटेल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा है मेनी फर्स्ट इन पीएम मोदीज रशिया ऑस्ट्रिया ट्रिप नेक्स्ट वीक। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ रशिया नहीं जाने वाले हैं, उसके नेक्स्ट वीक के ट्रिप जो है वो ऑस्ट्रिया में होने वाली है। यानी कि ये ऑस्ट्रिया भी जाने वाले हैं, मतलब और भी जो है वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो है वो ट्रीटी साइन की जाने वाली है और बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी आने वाले समय के अंदर। और एक न्यूज़ आप देख सकते हैं अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट रशिया सेज आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स टू बी मेड इन इंडिया। इसका मतलब आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आर्मर पियर्सिंग टैंक्स जो है वो बनने जा रहे हैं। इसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, चालू होने वाली है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए और ये देखेंगे हम कि कैसे ये सारे सेक्टर्स में इसका इफेक्ट होगा। और आर्मर से आपको समझ में आ रहा होगा कि डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर के अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी हम कुछ शेयर्स के बारे में देखेंगे। मैं आपको 3 ऐसे सेक्टर्स बताऊंगी जिसके अंदर अभी जो हमने सारी न्यूज़ डिस्कस कर रखी है उसका जो है वो असर वहाँ कैसे दिखने वाला है हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी साथ ही यूनियन बजट भी होने वाला है तो उसका भी हम मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट शेयर मैं आपको बताने वाली हूँ वो है HAL, जो कि है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ये EMA का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है और अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा इसका मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये शेयर हमारे लिए आने वाले समय के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरे शेयर के जिसके हम बात करने वाले हैं वो है BEL। सो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से मूव कर दिया है ऑलरेडी और अभी इसका भी ब्रेकआउट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ अगर दिनों में अगर इसका क्लोजिंग जो है वो इसके अभी के लेटेस्ट क्लोजिंग के ऊपर या फिर इसके लेटेस्ट हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन कर पाता है तो इसके अंदर भी बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है। इसके बाद से नेक्स्ट शेयर हमारे पास है वो है मस्टॉक। सो आप देख सकते हैं कि इसने भी ये पूरे कंसोलिडेशन लेवल का ब्रेकआउट अच्छे से यहाँ पर दिया है और ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा चुका है। इसके अंदर और भी ज़्यादा स्कोप है कि वो ऊपर की तरफ भागे। तो जैसे ये 6000 लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमारे लिए ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो आराम से ये बहुत ही अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ देकर हमें जा सकता है। सो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा शेयर है डेटा पैटर्न्स। सो ये भी आप देख सकते हैं कि EMA का सपोर्ट ले लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है और इसने ऑलरेडी इसका प्रीवियस हाई जो है उसका ब्रेकआउट अभी करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। अभी अगर इसके ऊपर ही सस्टेन कर पाता है तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इसकी ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। तो देखेंगे आगे कि ये किस तरह से बिहेव करता है और इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। इसके बाद जो और एक न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि एक कॉरिडोर बनने वाला है। सो आप देख सकते हैं कि रशिया और इंडिया
के बीच जो आने वाला जो एक ही रूट था, वो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही लंबा रूट था जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा हमें जो है वो ट्रैक चेंज करना पड़ता था। लेकिन अभी जो है ये रूट को चेंज करके एक नया रूट बनाने का ऐलान किया जाने वाला है। सो आप देख सकते हैं कि ये दो बॉर्डर्स की तरफ से गुजरेगा, ईरान बॉर्डर की तरफ से। सो रशिया और इंडिया का ये जो रास्ता है वो इतना बड़ा ना होकर ये उसका ऑलमोस्ट आधे से भी कम जो है वो यहाँ पर रूट लगने वाला है और ये नया कंस्ट्रक्शन होने वाला है और इसकी शुरुआत भी तुरंत ही की जाने वाली है। सो इसके अंदर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो 70% जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वो इसका रेलवे ट्रांसपोर्ट है और बाकी जो है वो 10-20% और 30% जो है वो बाकी का है, मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हो गया। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर होने वाला है, ये ब्रिज होने वाले हैं रशिया और इंडिया। तो इसके अंदर जो है रेलवे कंस्ट्रक्शन के अंदर के सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो इसलिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए रेलवे रिलेटेड जो सेक्टर्स है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे जितने भी शेयर है रेलवे के रिलेटेड वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। सो फर्स्ट शेयर मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है IRFC। सो इसके अंदर जो फर्स्ट शेयर है वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। सो आप देख सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट लेवल पर ट्रेड करा है। जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छे से ऊपर भाग सकता है। सो ये इसके लिए ये जो 200 की जो राउंड ऑफ लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो ये आराम से ऊपर जाएगा। सो ये शेयर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है RVNL। सो ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट अच्छा खासा दे रखा है और आप देख ही सकते हैं कि कुछ ही महीनों में अगर हम प्रीवियस 6 मंथ्स की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो इसने 173% की मूवमेंट यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है ये शेयर। सो आप देख सकते हैं इसके जस्ट अभी के क्लोजिंग के अंदर ऑलरेडी इसने 17% की मूवमेंट दे रखी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है, ये और भी ऊपर भाग सकता है, तो आप इसको सेव करके रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है वो है टीटागढ़। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अभी जिसका जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसने 2.24% का टारगेट ऑलरेडी दे रखा है, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। और अगर इसको भी हम कंपेयर करें और अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस 6 मंथ्स का भी डेटा देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है 24 से लेकर अभी तक इसने आप देख सकते हैं कि 76% का यहाँ पर ऑलरेडी मूवमेंट दे रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर हमारे पास है वो है JWL। सो आप देख सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, राउंड फिगर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा वैसे ये भी शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि रेलवे के जो मैं शेयर आपको बोल रही हूँ सिर्फ वही शेयर्स के अंदर मूवमेंट आएगी, कंस्ट्रक्शन के वही शेयर्स की मूवमेंट आएगी, ऐसा नहीं है। आपको रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर्स के बाकी के जितने भी शेयर हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रखनी है और जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको आपको ग्रैब करके वहाँ पर जो है वो बाई की पोजीशन लगा देनी है। इसके बाद नेक्स्ट शेयर जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है रिलायंस। सो आप देख सकते हैं कि अभी रिलायंस के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होने लग गई है क्योंकि इसके कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो चुका है। सो जब भी रिलायंस ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट पूरे मार्केट को वो ऊपर लेकर जाता है, तो यही सीन यहाँ पर हो रहा है। ऑलरेडी इसने कुछ ही दिनों में अच्छी खासी मूवमेंट दे रखी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो लास्ट एक वीक के अंदर इसने 5% की मूवमेंट टोटल दे रखी है। और अगर हम टोटल जो है वो इस कंसोलिडेशन पीरियड से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो ये 14% की मूवमेंट इसने दे रखी है ऑलमोस्ट जो है वो 6 मंथ्स के अंदर। सो ये 14% की मूवमेंट रिलायंस जैसे शेयर के अंदर आम बात नहीं होती है, तो आप इसको भी अपने जो है वो वॉच लिस्ट के अंदर डाल के रख सकते हैं, ये और भी ऊपर जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा शेयर है हमारे पास वो है ONGC। सो आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर भी एक कंसोलिडेशन वाला जो ये लेवल है ऊपर का ये इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए और ये बहुत अच्छी मूवमेंट अभी रिसेंटली दिया है। आप देख सकते हैं 4% का लास्ट मूवमेंट था। जब इसका ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो ऑयल एंड जो गैस के जितने भी सेक्टर्स हैं
तो इसके अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है IOC के अंदर भी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख सकती है जब भी इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तभी, लेकिन आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। साथ ही BPCL का जो शेयर है ये आप देख सकते हैं कि अभी ऊपर की तरफ जाने के कगार पर है, सो आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जितने भी हमारे रेलवे सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस के जो सेक्टर्स हैं और डिफेंस के सेक्टर्स हैं, ये तीनों भी सेक्टर्स के अंदर जो है वो ट्रीटीज साइन हो सकती है, डील्स हो सकते हैं। और ये तीनों भी जो सेक्टर्स हैं उनके सभी शेयर्स पर आपको नज़र बनाए रखनी है। कोई भी आपको अगर थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखे कोई भी शेयर के, तो आपको तुरंत उसके अंदर जो है वो पोजीशंस बना लेनी है, क्योंकि आपको डेफिनेटली 80 to 90% जो है वो चांसेस है कि आपको वहाँ पर मूवमेंट अच्छे खासे दिखे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।